Good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के बीच क्लास 11th यूपी बोर्ड सप्लीमेंट्री के चैप्टर 2 द एड्रेस को लेकर आ चुके हैं आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कराने के लिए। तो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए। ठीक है, क्या करने के लिए? अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो फटाफट चलिए कवर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके बाद लॉन्ग। तो पहले शॉर्ट आंसर कंप्लीट करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके। और देव क्लासेस पर आप सभी को दोनों को दोनों मिलता है, ग्रामर भी मिलता है, टेक्स्ट बुक भी मिलता है। यदि आपका कोई भी वीडियो ग्रामर का छूटा हुआ है ना, इजी वे में आप सीखना चाहते हैं तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाएंगे। क्लास 11th यूपी बोर्ड के नाम से ग्रामर और टेक्स्ट बुक अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां जा कर के पूरे के पूरे चैप्टर को सीख सकते हैं, लिख सकते हैं और सबको सिखा भी सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहले हम शॉर्ट टाइप आंसर कवर करेंगे, फिर लॉन्ग टाइप करेंगे, लेकिन इसी वीडियो में करेंगे। अंडरस्टैंड? तो पूरे के पूरे वीडियो को देखिए और लिखते रहिए। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या करा भाई? हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट? करा मिसेस डॉर्लिंग का क्या प्रतिक्रिया था? व्हेन जब द नरेटर सेड, जब कथाकार ने कहा आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस डॉटर हूँ, मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ। तो उसमें मिसेस डॉर्लिंग का क्या रिएक्शन था, क्या उनका प्रतिक्रिया था, है ना? चलिए फटाफट देख लेते हैं भाई उनका क्या प्रतिक्रिया था। मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड, कहना मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड पकड़ी हुई थी हर हैंड अपने हाथों से, ऑन द डोर दरवाजे को। क्या कहा मैंने कि मिसेस डॉर्लिंग अपने हाथों से दरवाजे को पकड़ी हुई थी, एज दो जैसा कि, दो यद्यपि सी वांटेड टू प्रिवेंट, सी वांटेड वह चाहती थी, टू प्रिवेंट रोकना, इट उसे ओपनिंग खुलने से, एनी फर्दर अधिक, यानी उस दरवाजे को अधिक खुलने से वो रोकना चाहती थी। इस प्रकार से वो अपने हाथों से उसको पकड़ी हुई थी। हर फेस गेव एब्सल्यूटली, करे उनके चेहरे से ठीक ठीक ढंग से, नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान की कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा, है ना? उनके चेहरे पर करे पहचान की कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा कि कैसे हम उनको पहचाने। तो इस प्रकार से वह दरवाज़ों को पकड़ कर खड़ी हुई थी कि कहीं अंदर ना आ जाए। पहचान की तो है नहीं, तो कैसे हम इसको पहचाने? बात समझ गए ना? चलिए तो फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्या कर रहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड? Why did the narrator wait a long time before going to the address number 46 Marconi Street? Why did the narrator wait? कथाकार को लंबे समय तक क्यों इंतजार करना पड़ा? बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी इस मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पते पर जाने से पहले कथाकार को क्यों इंतजार करना पड़ा? यानी 46 मार्कोनी स्ट्रीट पते पर जाने से पहले कथाकार ने लंबे समय तक क्यों इंतजार किया, क्यों प्रतीक्षा की? चलिए फटाफट देख लेते हैं भाई। उन्होंने प्रतीक्षा किया क्योंकि इनिशियली, खास तौर पर, आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद। किसके बाद? आज़ादी के बाद। द नरेटर वाज एब्सल्यूटली नॉट इंटरेस्ट, करे कथाकार वाज एब्सल्यूटली ठीक ढंग से, नॉट इंटरेस्टेड रुचि नहीं लेती थी, इन ऑल उन सभी, दैट स्टोर्ड स्टफ जो संग्रहित चीज़ें थी, जो संग्रहित सामान था। स्टोर्ड माने संग्रहित, स्टफ माने सामान, जो संग्रहित सामान थी उनमें वो रुचि नहीं लेती थी। आफ्टर हर मदर, अपने माँ के जो भी सामान उसकी थी ना, मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ थी ना, वो उसमें रुचि नहीं लेती थी। एंड नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, सी वॉज आल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, वह स्वाभाविक रूप से उसे डरा भी करती थी। किससे डरा करती थी भाई? उनके घरों से जो सामान था ना, उन सामानों से मिसेस डॉर्लिंग के से वो डरा करती थी। इसलिए वह जो है कि वहाँ जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की, वो जल्दी नहीं चली गई, बहुत देर के बाद गई थी वहाँ पे। बात समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। व्हेन डिड द नरेटर बिकेम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोसेशन? तो क्या कह रहा है भाई कि अपनी माता की संपत्ति के विषय में
कथाकार कब जिज्ञासु हुआ, है ना। क्यूरियस माने जिज्ञासु, कब जिज्ञासु हुआ, तो देख लेते हैं फटाफट कब जिज्ञासु हुआ। आफ्टर द लिबरेशन ग्रेजुअली, कह रहा आफ्टर द लिबरेशन आज़ादी के बाद, ग्रेजुअली धीरे धीरे, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें, बिकेम मोर नॉर्मल ज़्यादा साधारण हो गई, अगेन पुनः ज़्यादा साधारण हो गई। देन तब द नरेटर बिकेम क्यूरियस, कथाकार ज़्यादा जिज्ञासु हो गई। अबाउट हर मदर्स पोसेशन, अपनी माँ की संपत्ति के बारे में। बात समझ गए ना। जब धीरे धीरे वहाँ कंडीशन नॉर्मल हो गया तब ये जो है कि उनको वो क्यूरियस हो गई, जिज्ञासु हो गई कि हमें अपनी माँ की संपत्ति को देखना चाहिए, बचाना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। बात समझ गए ना। हाँ, तो जल्दी वो नहीं जाना चाहती थी, बहुत लंबे समय बाद वो वहाँ पे गई थी क्योंकि वह डरा भी करती थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले हम यही बात कहना चाहेंगे, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं अभी जस्ट तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें फटाफट। पूरे फ्रेंड्स में जितने भी क्लास 11th के आपके साथी हैं सभी को, चाहे वो कोचिंग के हों, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे रिलेशन के हों, सभी को शेयर कर देना है और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन तो प्रेस ही कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ वाज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन फैमिलियर वुलन टेबल क्लॉथ। हाउ कैसे, वाज द नरेटर कथाकार, एबल योग्य हो गई थी, टू रिकॉग्नाइज पहचानने में, करे पहचानने के लिए योग्य क्यों हो गई थी, हर ओन फैमिलियर अब उनसे संबंधित मेज पोज को, वुलन टेबल क्लॉथ मेज पोज को पहचानने में योग्य कैसे हो गई थी। लिखिएगा है अपने प्रिय गर्म मेज पोज को कथाकार ने कैसे पहचान लिया। भाई कैसे पहचानते हैं वो, देखिए क्या निशानी था, क्या मार्क था वहाँ पे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। द नरेटर स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, यानी कथाकार स्टेयर देखी या घूरी या नज़र दौड़ाई, एट द वुलन टेबल क्लॉथ उस ऊनी मेज पोज को। एंड देन और तब सी रब्ड इट, वह उसे रगड़ी। सी फॉलोड द लाइन्स, वह जो कतारें बनी हुई थी, लाइन बनी थी, लाइन को अनुसरण की। ऑफ द पैटर्न, यानी उसके नमूनों को फॉलो किया। एंड सा देयर वाज, और देखी कि देयर वाज स्टिल, वहाँ अभी तक अ बर्न मार्क, एक जले हुए का निशान है। विच हैड नॉट बीन रिपेयर्ड, जिसका अभी मरम्मत नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से वो अपने गर्म पोषी मेज पोष को तुरंत पहचान लेती है कि वो ये तो मेरी मम्मी का है जो अभी तक जले का निशान है लेकिन मरम्मत नहीं किया गया था। बात समझ गए ना। हर एक वस्तु यदि आपका है तो कोई ना कोई निशान आप जानते ही होंगे। चलिए ये सारे के सारे आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं अच्छे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सब समझिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कर रहे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डिड द नरेटर रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना। तो क्या करा भाई, कथाकार पता 46 मार्कोनी स्ट्रीट को क्यों भुला देना चाहती थी। क्यों भुला देना चाहती थी भाई, चलिए हम लोग देखते थे आंसर में। तो क्यों भुला देना चाहती थी। द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, यानी कथाकार उस पते को भुला देना चाहती थी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। बिकॉज, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स, वे सभी चीज़ें, दैट जो आर लिंक्ड संबंधित थी, इन योर मेमोरी आपकी यादों में, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फार्मर टाइम्स, क्या करा है पूर्व काल के जीवन के पूर्व काल के यादों में आपकी उस चीज़ें आपसे संबंधित थी। हाँ, इनिशियली खास तौर पर लॉस वैल्यू वो क्या होता है, वो अपने कीमतें खो देती हैं, वो बेईमानी हो जाता है। सवर्ड फ्रॉम देम, जब आप उससे कटे कटे रह जाते हैं। बात सही है ना। जब कुछ समय तक आप अपने सामानों से कटे कटे रह जाते हैं तो उसकी कीमत वो बेईमानी कहलाती है या फिर उसकी कीमत कम हो जाती है। इसीलिए क्या कि वह उस पते को भूल जाना ही बेहतर समझी कि भैया इसको भूल जाओ, है ना। कौन जाएगा डरने या कौन जाएगा जो है कि परेशान होने। बात समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं। ये शॉर्ट टाइप आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर इंटर्ड इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1।
व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर, क्या कर रहा है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर, कथाकार से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, कथाकार से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप कैसे प्रभावित हुए उनसे। चलिए देख लेते हैं फटाफट कैसे प्रभावित हुए भाई। द नरेटर ऑफ द एड्रेस अफेक्ट अस वेरी मच, कह रहा है इस एड्रेस चैप्टर के जो कथाकार है अफेक्ट प्रभावित पड़ा अस हम लोग पर वेरी मच बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हर इम्प्रेशन, ध्यान दीजिए उनका प्रभाव, शैडो को उनके प्रभाव का छांव इन अवर हार्ट हमारे हृदय पे पड़ा। द नरेटर मार्गा मिंको इज़ वेरी क्लेवर, कह रहे जो कथाकार मार्गा मिंको हैं इज़ वेरी क्लेवर, बहुत ही चतुर, एंड करेजियस, बहुत ही साहसी लेडी स्त्री थी, है ना, स्त्री थी। वी आर मच इम्प्रेस्ड, हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं बाई हर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, उनके बौद्धिक क्षमताओं से, उनके बौद्धिक क्षमताओं से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत खुश थी, वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पुत्री थी। सी ऑलवेज लव्स, वह हमेशा प्रेम करती थी, एंड रिस्पेक्ट, सम्मान देती थी। हर मदर, अपनी माँ को, वह अपने माँ को हमेशा रिस्पेक्ट और सम्मान दिया करती थी, आदर करती थी, प्रेम करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, द नरेटर मार्गामिंग को, कथाकार मार्गामिंग को डिसलाइक्ड, करें नापसंद करती थी हर मदर, अपनी माँ को, बिकॉज, क्योंकि सी अप्रूव्ड, वह सिद्ध कर देती थी मिसेस डार्लिंग एवरी टाइम्स, करें मिसेस डार्लिंग को प्रत्येक समय वह सिद्ध किया कर देती थी। द नरेटर हैज शार्प पावर, करें कथाकार के पास शार्प, करें मजबूत शक्तियाँ उनके पास थी। आप ऑब्जर्व, किसका, जांच पड़ताल करने का, अवलोकन करने का, टू एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तुओं को, यानी उनके पास प्रत्येक वस्तुओं को अवलोकन करने का तेज दिमाग था उनके पास। व्हेन द नरेटर वाज स्टे, जब कथाकार ठहरी हुई थी एट होम, अपने घर पर, हर मदर, तो उनकी माँ टोल्ड, कहीं अबाउट द थिंग्स, उन वस्तुओं के बारे में उनकी माँ कहीं, विच वर लिव्ड, जो कि वर लिव्ड एट मिसेस डार्लिंग, कराए जब हम लोग मिसेस डार्लिंग के घर को छोड़े थे, हाउस ड्यूरिंग, दौरान, द वर्ल्ड वार, युद्ध के दौरान, करा विश्व युद्ध के दौरान जब हम लोग घर छोड़े थे। द नरेटर लॉन्ग्स टू सी द थिंग्स, करे कथाकार लॉन्ग्स टू सी, लंबे समय हो गया था देखे हुए थी वस्तुओं को। सी विजिट 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो वह 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर दोबारा देखने गई द थिंग्स, वस्तुओं को, टच देम, उनको स्पर्श की, एंड रिमेंबर, उसे याद करना चाहिए। हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी माँ से संबंधित थिंग्स, वस्तुओं को, गिव्स हर सॉरोमली, जो उनको हमेशा दुख दिया करती थी। सो इसलिए द नरेटर डिसाइड, कथाकार ने निर्णय लिया, टू फॉरगेट, भूल जाने का, दैट थिंग्स, उन वस्तुओं को, एंड द एड्रेस, उस पते को भी भूल जाना है ना। तो फटाफट सभी लोग लाइक कर दें भाई, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डार्लिंग एंड द एड्रेस वेयर शी लिव्ड, क्या करे भाई, कथाकार मिसेस डार्लिंग को और उस पते को जहाँ वो रहती थी कैसे जान पाई, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, कराए विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के समय। व्हेन द नरेटर वाज स्टे, जब कथाकार वाज स्टे, ठहरी हुई थी, एट होम, अपने घर, फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए ठहरी हुई थी। द नरेटर नोटिस्ड, करे कथाकार ने ध्यान दिया, दैट की समथिंग, कुछ चीज़ें, आर अदर अबाउट द रूम्स, उस कमरे की अन्य चीज़ें, हैड चेंज्ड, बदल गई हैं, कुछ चीज़ें बदली लग रही हैं। द नरेटर मिस्ड वेरियस, करे नरेटर मिस्ड वेरियस थिंग्स, उन्हें कुछ वस्तुएं गायब हुई मालूम पड़ी। देन तब, हर मदर टोल्ड हर, उनकी माँ उससे कहीं, ये नरेटर की माँ उससे कहीं, अबाउट द एड्रेस, उस पते के बारे में, मिसेस डार्लिंग के उस पते के बारे में बताई। मिसेस डार्लिंग वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, कह रहा मिसेस डार्लिंग वाज एन, एक पुरानी एक्विटेंस, परिचित थी, ऑफ हर मदर, उसकी माँ की, यानी मिसेस डार्लिंग किसकी परिचित थी, नरेटर की माँ की परिचित थी। सी हैड सडनली, वह अचानक, टर्न्ड अप, वापस आ गई थी, आफ्टर मेनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद वापस आ गई थी, कौन,
मिसेस डार्लिंग। सिंस तब से, देन शी हैड कम जब वो आती थी, रेगुलरली लगातार, एंड टुक समथिंग ले जाती थी, समथिंग कुछ न कुछ, होम घर, विथ हर अपने साथ। जब भी वो नरेटर के घर आती थी मिसेस डार्लिंग तो कुछ न कुछ अपने साथ ले जाया करती थी। एवरी टाइम प्रत्येक समय ले जाया करती थी। सी कम जब वो आती थी। द नरेटर्स मदर कथाकार की माँ टोल्ड हर उनको कहीं दैट की सी कुड सी वह देख सकती है हर प्रीसियस थिंग्स अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को, है ना, एट हर प्लेस उसके स्थान पर। द नरेटर्स मदर कथाकार की माँ टोल्ड कही हर उससे द एड्रेस उस पते के बारे में। कौन सा पता? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट है। मार्कोनी स्ट्रीट पते के बारे में उसकी माँ बोली। इस प्रकार से वो अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए चली गई। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या भाई कि देव क्लासेस 82 सर, यदि आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9794511363 पे आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, और जैसे ही आप मैसेज करेंगे आगे की प्रक्रिया आपको बताई जाएंगी। डेली पेड क्लास स्टार्ट हो गया है ग्रामर का, एक एक चैप्टर ग्रामर का, एक एक चैप्टर टेक्स्ट बुक का। तो जल्द ही आप सभी लोग पेड क्लास ज्वाइन करें। नहीं तो आशीष सर आपको एक एक वीडियो दे ही रहे हैं, आराम से पढ़िए, आराम से लिखिए, आराम सीखिए। लेकिन वीडियो को लास्ट में लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो तुरंत बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।